लगभग 1 महीने का टाइम बचा है एनडीए एग्जामिनेशन के अंदर। लगभग 11 साल हो चुके हैं मुझे कंटिन्यूअसली रिलीजियसली एनडीए एस्पिरेंट्स को पढ़ाते हुए। अपने एक्सपीरियंस से आपको बताऊंगा आज 4 ऐसी गलतियां जो लगभग हर एक बच्चा लास्ट के महीने में करता है। और आई डोंट वांट कि अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं या कहीं भी XYZ प्लेटफॉर्म से आप पढ़ते हैं बट वीडियोस हमारी देखते हैं, आई डोंट वांट कि आप लास्ट के 1 महीने में ये 4 गलतियां करें। तो इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल में वो 4 गलतियां मैं बताने वाला हूं एंड उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग वो 4 गलतियां ना करें जी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज और बता दूं जी, 15 अगस्त से दैट इज डे आफ्टर टुमारो हमारा मोस्ट अवेटेड बैच फॉर एनडीए एग्जामिनेशन, जो हर एनडीए एस्पिरेंट की दिल की धड़कन है, जिसका नाम हेलमंथ है, वो स्टार्ट होने जा रहा है 15 अगस्त से। अगर आप इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, पहली क्लास फुल वन शॉट स्टैटिस्टिक्स के ऊपर होने वाली है, बेसिक्स टू एनडीए लेवल। ये 1 महीने में आपको जीरो से हीरो लेवल तक की प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाएगी हमारे इसी अर्पित चौधरी यूट्यूब चैनल के अंदर, प्लस फ्री मॉक टेस्ट और क्विजेज। अगर आप नहीं लगा रहे हैं तो यू आर मिसिंग आउट अ लॉट। हमारा हेलमंथ का टेलीग्राम चैनल का हिस्सा बन सकते हैं, जो लगभग 8000 बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। तो आप इस टेलीग्राम स्कैनर को स्कैन कर लीजिए, प्लस मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी लिंक डाल दिया है टेलीग्राम का, वहां पर जाकर भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो जितना जल्दी हो सकता है आप ज्वाइन करें। क्लास ऑलरेडी बच्चों शेड्यूल कर दी गई है, दोपहर 12 बजे जो है हमारी क्लास होने वाली है जी। इसको लाइक करके रिमाइंडर ऑन कर लेना, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, 15 अगस्त दोपहर 12 बजे से। अब बात आती है जी हमारे मोस्ट कॉमनली मिस्टेक्स एनडीए एस्पिरेंट मेक इन देयर लास्ट मंथ ऑफ प्रिपरेशन। सबसे पहली चीज, आई ऑलवेज से दिस, एनडीए एग्जामिनेशन के अंदर काम या क्वेश्चंस करने कौन से हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन छोड़ने कौन से हैं। तो आप नए टॉपिक्स को अब इस समय अवॉइड करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। बिकॉज क्या है, प्रिपरेशन की जर्नी लगभग 6 महीने की, 5 महीने की, 4 महीने की रहती है। जो 4 महीने पहले आपने चैप्टर पढ़ा होगा वो भी चेक कर लो, अब आपका 50 to 70% वो भी वॉश आउट हो चुका होगा। हाँ, बट एक बात की गारंटी देता हूं, अगर आपने मुझसे वो चीज पढ़ रखी है तो आप जस्ट नोट्स रिवाइज करके हार्डली आधे पौने घंटे के अंदर ही वो चीजों को दोबारा से रिकवर कर सकेंगे। डस्टबिन के अंदर नहीं जाएगा, रिसाइकल बिल के अंदर आपका चैप्टर जाता है जी, उसको रिवाइज करके रीस्टोर आपको करना है। तो स्टूडेंट जो मिस्टेक करते हैं वो कीप चेजिंग अनटच्ड चैप्टर इन द लास्ट 2-3 वीक्स, वो मेरे बच्चे आपको नहीं करना है जी। क्यों वो बैड है? व्हाई इट्स बैड? इट क्रिएट्स कंफ्यूजन, रिड्यूसेस रिटेंशन एंड ईट्स इनटू रिवीजन टाइम। जो आपको करना है, आई ऑलवेज से दिस, रिपीटेड रिवीजन इज की टू सक्सेस। ठीक है जी, तो रिवीजन करनी है, स्ट्रेंथनिंग ऑफ द टॉपिक्स जो आप सब लोगों ने पहले पढ़ लिए हैं, एंड कवर ओनली हाई वेटेज न्यू टॉपिक्स ओनली। जो हाई वेटेड टॉपिक्स हैं उन्हीं को ही कवर करें। चलिए, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, दो आई एम अ मैथमेटिक्स टीचर बट मैं आपका एनडीए का मेंटोर भी हूं, मैं अपने बच्चे की हमेशा भलाई चाहता हूं। मैं ये सच्चाई आपको आज बोल रहा हूं जी, बच्चे मैथमेटिक्स की फेवर में ज्यादा रहते हैं हमेशा, और जीएटी को, जनरल एबिलिटी टेस्ट को इग्नोर करते हैं लास्ट के 1 महीने में। मार्क माय वर्ड्स, अगर आपने मैथ को ही सारा टाइम दिया, जीएटी को टाइम नहीं दिया, तो बच्चे आपका पेपर निकलने की संभावना कम हो जाएगी। ठीक है जी, इसीलिए जीएटी में सबसे इंपॉर्टेंट पहले इंग्लिश आता है, फिर साइंस आता है, और देन आपका ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, करंट अफेयर्स। इसी सीक्वेंस के अंदर चीजें आपको करनी है। बिकॉज भूल जाते हैं जीएटी के नंबर मैथ से डबल है, मैथ्स 300 नंबर का, जीएटी 600 नंबर का। ठीक है जी, तो स्पेशली इंग्लिश, ग्रामर, वोकैबुलरी, इसका हल भी आपको हमारे हेलमंथ के अंदर दिख जाएगा जी। बिकॉज हेलमंथ में नेक्स्ट सेशन जो होने वाला है ना, मैं आपको बता दूं, कंप्लीट ग्रामर का होने वाला है 16 अगस्त को 4 बजे। इसको भी लाइक करके नोटिफाई मी पे क्लिक कर देना। इंग्लिश इज द बैकबोन ऑफ जीएटी। अगर आपने नहीं पढ़ाई करी इंग्लिश, आप सोचे बिना पढ़े आप इंग्लिश का पेपर निकाल लेंगे, बिलीव मी, स्पोकन इंग्लिश इज डिफरेंट, बट जो यूपीएससी पेपर में पूछता है वो बिल्कुल ही अलग इंग्लिश है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। ग्रामर इज वे मोर डिफरेंट। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट, नॉट टेकिंग फुल लेंथ मॉक टेस्ट। जितना मर्जी बच्चे को समझा लो जी, ईमानदारी से मॉक टेस्ट देने वाले बच्चे हमेशा कम होते हैं।
मॉक टेस्ट दे भी देंगे तो वो रियलाइज नहीं करेंगे कि गलती कहां की है। सपोज आपने 10 का दम मॉक टेस्ट, जो अमेजोन के ऊपर हमारी एसएसबी गाइड पब्लिकेशन की मॉक टेस्ट सीरीज आती है, अगर आपने उसी से ही सपोज कीजिए मॉक टेस्ट दिया है जी, उस मॉक टेस्ट में 120 में से आपने 70 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, उसमें से 50 सही हो गए, वो 50 इंपॉर्टेंट नहीं है, वो 70 सवाल जो पेपर में आप नहीं कर पाए या गलत हो गए आपके, वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही तो पेपर के अंदर आने वाले हैं मेरे बच्चे। तो इस तरीके से आपको मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना है। वो 50 क्वेश्चन जो सही है वो तो ठीक है, वो तो आपको आता है, बट जो नहीं आता वही तो आइडेंटिफाई करना है कि जो 70 क्वेश्चंस है मॉक टेस्ट के अंदर वो क्यों नहीं हुए बाकी मेरे। ठीक है जी। दूसरा, जो प्रैक्टिस है वो टाइम बाउंड होनी चाहिए, क्योंकि वो स्टेमिना, स्ट्रेस, वो सारी चीजें आपकी यहीं पे बननी चाहिए। आप कभी भी इसको ऐसे समझना, कभी भी साइकिल चलाना एक बच्चा सीखता है, छोटा बच्चा साइकिल चलाना सीखता है, वो पहली बार चलाता है गिरता है, दूसरी बार चलाता है गिरता है, तीसरी बार फिर गिरता है, चौथी बार थोड़ा संभलता है, पांचवी बार हो सकता है फिर गिरता है, छठी बार, सातवीं बार, आठवीं, जब वो 10 बार कर लेता है ना सेम चीज को, तब वो सीखता है। सेम आपका मॉक टेस्ट होता है, पहली बार सीधा पेपर देने जाओगे मुंह के बल गिर सकते हो, इसीलिए 10 बार जब आप मॉक दे चुके होंगे ना, 10-12 मॉक जब आप दे दोगे, तब आपका यू विल फील द डिफरेंस, आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी अच्छा होगा, आप समझ जाओगे किस तरीके के क्वेश्चन को मुझे छोड़ना है, कौन से तरीके के क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग है, वही बेनिफिट आपको पेपर के अंदर देखने को मिलेगा जी। तो कम से कम 6 से 8 जो है टाइम फुल मॉक टेस्ट आप दीजिए टाइमिंग के साथ। नेक्स्ट देखिएगा जी, यूजिंग टू मेनी रिसोर्सेज, जितना मर्जी बच्चे को समझा लो जी, उसने 1000 यूट्यूब चैनल्स देखने, 1000 किताबें पढ़नी, 1000 पीडीएफ दे दी, ये दे दो, वो दे दो, ये चैनल बता दो, वो चैनल बना दो। अरे मूर्ख प्राणी, जब तूने एक आदमी पे भरोसा कर लिया तो जैसा वो बता रहा है उसको करता रहना यार। आप टीचर बदलने की स्कीम लास्ट के 1 महीने में मत लगाइए, मैं आपको सजेशन यही दूंगा, अगर आपने बदला तो वो आपके नुकसानदायक हो सकता है। स्विचिंग बिटवीन बुक्स, यूट्यूब चैनल्स एंड पीडीएफ एट द लास्ट मिनट, ठीक है जी, ठीक है, तो लीड्स टू इंफॉर्मेशन ओवरलोड एंड नो मास्टरी ऑफ एनी वन रिसोर्स। आई ऑलवेज से दिस, ओवरलोड या ओवरडोज ऑफ एनीथिंग इज बैड, ठीक है जी। जबरदस्ती किसी चीज को ठूसते रहोगे, ठूसते रहोगे, ठूसते रहोगे, वो नुकसानदेह रहेगी रहेगी। आप एक टॉपिक को जिसकी वेटेज सपोज करो 2 क्वेश्चन है या 3 क्वेश्चन है, उसके 5-6 घंटे उस पर लगाना, बस दैट्स इट। ये नहीं है कि 15-15, 20-20 घंटे आप सेम चीज पढ़ रहे हो जी। कराने को तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन 20 दिन का टॉपिक रहता है जी, 2-2, 3-3 घंटे, 40 घंटे में इनडेफिनेट इंटीग्रेशन होता है। मैंने वही चीज 5.5 घंटे के अंदर कराई हुई है अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, और एक भी चीज एनडीए की बाहर नहीं आ सकती उस पेपर में से, उस लेक्चर में से। बट द थिंग इज दैट कराना वही है जो पेपर में आना है। इररेलेवेंट कंटेंट बच्चों को देके कोई भी फायदा नहीं होता, ठीक है जी। स्टिक टू वन ट्रस्टेड रिसोर्स एज पर सब्जेक्ट प्लस एनडीए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है जी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जी जो मैंने आपको बता दी है। आई होप आप सब लोगों के दिमाग के अंदर हमारी ये चीजें गई होंगी जी। और परसों तो आप सब लोगों से हेल्थ मंथ में मुलाकात होने ही वाली है, बिकॉज स्टैटिस्टिक्स का काम 25 करने वाले हम लोग 15 अगस्त को, आजादी वाले दिन 15 अगस्त दोपहर 12 बजे से स्टार्ट करेंगे। लगभग 7-8 घंटे का टॉपिक है बच्चों। ये 7-8 घंटे आपको 12 क्वेश्चंस पेपर के अंदर एनडीए 2 2025 में देखने को मिलेंगे इस 7-8 घंटे के लेक्चर से। तो यहां रिस्क लेना बनता है। मिलते हैं आपसे सीधा क्लासेस के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।